नहीं होता। खुदा कहता है मुझे आप चाहिए, क्योंकि वो जो अर्शों का मालिक हो गया, फर्शों का हमारे लिए आ गया, वो इसीलिए आया कि हमारी खातिर आया। उसको कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, वो हमारी खातिर आया, हमारी खातिर उसने जान दी, खून बहाया, कोड़े खाए। क्यों? वो मेरे ख्याल से आई थिंक हवाला भी इसमें लिखा कि वो खुदा की शक्ल सूरत पर था, तो भी फिर भी उसने अपने आप को, तो इसी तरह हम भी खुदा ने हमें शक्ल सूरत पर बनाया है। हमें वो देखना है कि शक्ल कैसे सेट होगी। आप क्या कह सकते हैं कि हमारी सूरत कैसे ठीक होगी? हमें खुदा के काम करने चाहिए, जिस वास्ते हमें बनाया हमें वो काम करने चाहिए। हम अक्सर घरों पे हम अपनी जिस्मानी शक्ल कैसे सेट करते हैं? शीशे के आगे कि वो हमें, शीशे का काम क्या है? हमारे ऐब दिखाना है, मेरे हाथ आना है, ठीक नहीं, मेरे शर्ट नहीं। इसी तरह कलाम मुकद्दस, ये वो मुकद्दस आईना है जिसे हम पढ़कर इस पे लिखी हुई बातों पर अमल कर कर अपनी सूरत को ठीक कर सकते हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ। खुदा यहाँ इस बात से मुझसे नाराज होता है, मेरी सूरत बिगड़ गई है। क्यों? कि मैं खुदा के काम से दूर हूँ। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी सूरत को ठीक करें और पैदाइश 1 बाब की 26 आयत के बिल्कुल बराबर चले कि जिस तरह खुदा ने शुरू में दुनिया की इब्तिदा में वो देखे पूरे आसमान, परिंदे, जंगल की हर चीज का वहां जिक्र है, पर जब इंसान की बारी आती है तो वह कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाए। कितना बड़ा नैयर अकबर, नैयर असगर, उनके ही निकाह है, उनको सिर्फ ये कहा कि दिन और रात का इम्तियाज करने के लिए पूरी दुनिया में जो रोशनी और अंधेरा करते हैं, जो चीजें और भी हमें मिलती हैं, पर जब इंसान जिसे खुदा ने अपनी इबादत के लिए बनाया उसे क्या दर्जा दिया कि हाँ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। तो वो खुदा ने तो अपना काम करा, पर दुनिया में आके हमने अपनी शक्ल और सूरत बिगाड़ दी। तो मत्ती 22 बाब उसके 18-25 आयत के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने वही हवाला दोबारा काउंट करा। जब वो शुरू में आप पढ़ते हैं तो उसको आजमाते हैं, क्या करते हैं? आजमाते हैं। हाँ, ये क्या करता है? तो वहाँ भी मसीह यीशु ने उनको कहा, क्या मसीह यीशु दुनिया की सारी, उसकी जेब में कुछ नहीं था, वो ये मुर्दा नहीं रखना चाहता था, उसकी जेब में ये मुर्दा रकम नहीं थी, जिंदगी की रकम थी, जो आपको देता था, आप जिंदगी पा जाते थे। ये पैसा बेशक ये सूरत आपको नहीं बचा सकती, कुछ पल के लिए आपको ज़हनी तसल्ली दे सकती है, पर ये बचा आपको नहीं सकती। उसकी जेब में वो कुदरत थी जो आपको वो बात दे दी, आपको वो वक्त याद करवा दिया कि आप कोई नॉर्मल लोग नहीं है, आप खुदा के लोग हैं और उसकी शक्ल सूरत पर है, मतलब अपने जैसा बनाने की को करा है। तो हम क्या करते हैं? नहीं, हम दुनिया के जैसा बन जाते हैं, दुनिया में मिल जाते हैं कि चल भाई ओ वेखे से फलाने ऐड से फलानी क्रीम या फलाने, खाली क्रीम के अलावा हट के, क्रीम के अलावा हट के नहीं। गुनाह भी है कि वो क्रीमें जब हमारे पर थोप दी जाती है तो हम उसमें गिर जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं कि वो मेरा चेहरा सेट, जैसे अक्सर होता है कि जिनका चेहरा कभी कुछ जल जाए ना तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो मेरा चेहरा निशान नहीं जान गए ये वो, फिर हम वो क्या करते हैं, महंगी से महंगी क्रीमें ये वो सब यूज करते हैं। वो भूल गए कि जिन्हें सारी सूरत बनाई है वो ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, हम एक कर रहे हैं मेडिकल तौर पर कुदरत वाले को भूल जाते हैं कि जिसके हाथों से ये चेहरा बना, जिसके हाथों से ये जिंदगी बनी, उसको हम भूल जाते हैं और अपने लिए अलग से अलग चीज़ें, साइंसदानों के बने फार्मूले, कंपनियों के बने फार्मूले यूज़ करते हैं, और फार्मूले के मुराद की गुनाह हमारा, हम खुदा से भरोसा उठा लेते हैं, हमारा भरोसा हट जाता है खुदा से कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, ना उम्मीदी हमारे अंदर आ जाती है, मायूसी, अबलीसी हालत, और अबलीसी हालत मायूसी में आती है, हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि हमारी शक्ल बिगड़ चुकी है। हम क्या करें? हम कभी भी सोचें तो हमें घुटनों के बल झुकना चाहिए कि खुदा
तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अगर मैं चला भी तो इस बीमारी से मुझे बचा लिया, ज़िंदगी मुझे बख्श दी। अगर तेरी कुदरत अजीम को तेरी मर्जी है तो ये मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो तेरे नाम को मेरी इज्जत और जलाल। बिल्कुल, बेशक, बेशक। हम ये कहना सीखे, हालेलुया। अगर खुदा की मर्जी है तो आप ठीक होंगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कोई भी काम होता है तो खुदा की मर्जी से होता है। ठीक है, आपको हमारी जिंदगी में कोई गलती भी होती है तो वो भी हमारे सीखने के लिए होते हैं, तो हम उसके लिए भी उल्टा रिएक्शन। हम सबसे पहले कुछ तकलीफ उठाते हैं तो वहाँ बैठ के सोचते नहीं, घुटनों के बल झुकते नहीं, दुआ नहीं करते, बल्कि अपनी अकल से सोचते। उल्टा खुदा को लोग बोल रहे होते कि खुदा कि मैं- मेरे नाल इंज क्यों कीता। हमें चाहिए कि अपनी सूरत पहले सेट करें, और हमारी सूरत ठीक करने के लिए कलाम मुकद्दस ये वो आईना है हालेलुया। जो बेशक दुनिया- बेशक, बिल्कुल, इसमें हर कोई शक्ल शक को ठीक कर सकता है, हालेलुया। हर किस्म को ठीक कर सकता है। अगर आप इसमें देखें, अपने आप को इससे देख के संवारेंगे तो आप कभी गिरेंगे नहीं। बेशक, हालेलुया। हालेलुया। ने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। आमीन। आमीन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह देख रहे हैं कि उनकी शरारत जानकर अब वो आजमा रहे हैं यीशु मसीह को। किस लिए आजमा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? कि कैसर को देना चाहिए, या मतलब कि जिसकी सूरत बनी हुई है सिक्के पे, वो उसका क्या सीन हदिये की हम ज्यादातर पढ़ते हैं तो लोग उसको हदिये पे, अगर किसी को सुनेंगे तो उसको हदिये पे लेके जाते हैं। मैं एक मिनट, आपके पास चेंज होगा, एक नोट की पड़ा होगा आपके पास? कोई भी एक नोट, कोई भी एक नोट, कोई भी एक नोट। आगे जाके नहीं। वहाँ बड़ी प्यारी मिसाल है, आपको मेरे ख्याल से नोट दिख रहा है। जी। इस पर किसकी छवि है? कायदे आज़म की। ठीक है, ये पाकिस्तान के हर कोने पे चल सकता है। जब ये पाकिस्तान से बाहर निकलेगा तो उसकी वैल्यू कागज एक खत्म हो जाएगा। खोखले तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वहाँ की करेंसी Change पड़ेगी, कराना। एक्सचेंज करवाना। एक्सचेंज पर जाके मैं इसको चेंज करना Change। पड़ेगा, वहाँ का हमें पैसा पैसा, वहाँ की सूरत। वहाँ बिल्कुल ठीक है, तो बड़ा प्यारा हवाला वहाँ पे मुझे यीशु कोट करते हैं, पैदाइश 1 बाब की 26 आयत पढ़े कि वहाँ अगर कोई चाहे तो जल्दी पढ़ सकता। पहले बाब की 26 आए थे, पैदाइश। पहले बाब पहले बात की की 26 भी आई। हाँ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों सूरत तो तक समझा। ठीक है, तो वहाँ भी देखिए उन्होंने उसको आजमाया कि ये क्या करता है, हदिये के लिए प्रेफर करता है, क्या करता है। तो मसीह यीशु वहाँ आए, उन्होंने जेब से नहीं निकाला, उन्होंने उनसे मांगा कि मुझे सिक्का दें। तो ऊपर जाके चोटी पे खड़े होकर हाथ कह रहे कि इस पर किसकी छवि है? लोग चिल्लाकर कहते हैं कैसर की। किसी? कैसर की। कैसर की हुकूमत है। जैसे मैंने भी आपसे डिफाइन कर रहा कि ये इस पर किसी भी पाकिस्तान के कायदे आज़म की, और ये पाकिस्तान तक चलता है। अमेरिका का डॉलर है जिसकी अमेरिका तक हदूद है। ठीक है, जिस पर इस दुनिया की छवि है उसकी इस दुनिया तक हदूद है, आगे नहीं है। ठीक है, तो पैदाइश 1 बाब की 26 आयत में हमें खुदा बताते हैं कि हम खुदा की शक्ल सूरत पर बने, और हमने अपनी शक्ल को बिगाड़ लिया, चेंज करके शीशे के आगे खड़े होंगे, खुदा ने हमें शायद नहीं बनाया सही, ये रह गई चीज़, ये रह गई नहीं, बल्कि जो खुदा ने सूरत बनाई थी वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो खुदा हमें मांगता है हदिये में। खुदा क्या कहता, हमारे हदियों का मोहताज नहीं, वो तो कहता है कि जंगल के जानवर सब मेरे नहीं है, जंगल के हर चीज मेरी नहीं है, पूरी कायनात को जो बनाने वाला है, तो वो हमारे हदिये का मोहताज है नहीं, वो हमारा मोहताज है। हमें मांगता है कि आप मेरे पास आए, मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे आपको चाहिए, आप मेरे पास आए। और हम क्या करते हैं, ये चर्चस में डाले, मुट्ठी बंद करके ये गए, और उसके बाद हमें पता नहीं कलाम क्या हुआ है, क्या सीखा है, रस्म के तौर पर हम गए अदा करके आगे कि मैं गिरजे रो जाना, हमने नहीं
देखा कि मेरी शक्ल किस तरह गुनाह से बिगड़ गई है। जो खुदा ने मेरी सूरत बनाई है वो क्या थी, क्योंकि वह लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाए। इंसान वो शक्ल बदली कर चुका है। जैसे अमेरिकन डॉलर है इस टाइम पावर में, पर पाकिस्तान में आके भी नहीं चलेगा क्योंकि मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी, उसकी अथॉरिटी। आई थिंक मेरा एक आइडिया गलत ना हो तो हम देखते हैं कि जब हैकल में हथिया होता था तो जो करेंसीज थी उसको बाहर देखे, वो हैकल का एक सिक्का अलग से होता था, शक्ल जो वो अलग से लेते थे जी, मिसकाल के नाम, ठीक है। वहां भी ये पैसे को इंक्लूड नहीं करते। इसमें किसकी शक्ल है? कायदे आज़म की, जो इस टाइम दुनिया में नहीं है, पर उनकी तस्वीर, उनकी छवि की ताकत है सिर्फ अपने मुल्क की हद तक। हाथ से हर मुल्क की जो नोट के ऊपर छवि है उनकी अपने मुल्क तक की ताकत है, पर हमारी वो शक्ल, वो सूरत है जो दुनिया के हर कोने में, हर जगह काम कर सकती है अगर हमारी शक्ल वो रहे तो। और अगर हमने गुनाह से बिगाड़ लिए तो इस नोट की तरह हम भी सिर्फ घर के अंदर ही चौधरी रवांगे, बाहर नहीं कुछ कर सकते। जैसे वो कह रहे हैं कि हमके कार लड़ रहे आंकड़ा हुआ यूं करेगा, अम्मा रोटी नहीं मिली, ये नहीं बोला, मैम जाना तो नहीं पता कार। जब बाहर जब कभी जाएंगे बिगी बिल्ली की तरह बैठ के भी खाना मजबूर है। क्यों? उसकी ताकत खत्म हो चुकी, उसने शक्ल अपनी बिगाड़ ली। अगर वही शक्ल, वही सूरत, सॉरी शक्ल बात कर, वही सूरत जो खुदा ने हमारी बनाई है वो रखे तो हम कामयाब भी होंगे और गालिब भी आएंगे, और वो मसीह यीशु की ताकत से आएंगे, अपनी ताकत से नहीं, क्योंकि हमने उस शक्ल को नहीं बिगाड़ना। पर हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह कोई अक्सर देखा था, खुशी होती है किसी के यहाँ, बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होता है किसी के यहाँ तो कहते हैं आ चाचू से गया है, आ मामू से गया है। ये नहीं कहते कि देखो खुदा ने हमें कितना प्यारा शक्ल और सूरत में प्यारा अच्छा बेटा दिया है, बेटी दी, नहीं, हम चाचे से गया है, मामी से गया, हमें उसको यही कोशिश करते हैं दुनिया पे आते सारी ये साढ़े का राज है, ये साढ़े का हो जाए, जिस तरह असी शक्ल बिगाड़ लिए, इन्हीं भी बिगाड़ दी। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सूरत को बिगाड़ दिया, हम अपनी शक्ल को पहले ठीक करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। तो हम खुदा के हैं, खुदा हमें मांगता है, ठीक है। खुदा हमारे हदिये से, हमारी इन गिफ्टों से खुश नहीं होता। खुदा कहता है मुझे आप चाहिए, क्योंकि वो जो अर्श